नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना गलत। तो आइए हम बात करेंगे रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से पर्दा उठाएंगे, जिससे कि हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोरोना के डर से पहन रहे हैं मास्क। मास्क पहनकर करते हैं रनिंग। हो जाएं सावधान। ऐसी रनिंग पड़ सकती है भारी। हो सकती है फेफड़ों की गंभीर बीमारी। आपके फेफड़े हो सकते हैं कोलैप्स। जा सकती है आपकी जान। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। लोग इस वायरस से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इन्हीं उपायों में से एक है मास्क का इस्तेमाल करना। हालांकि अब इसके नुकसान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें से एक है मास्क लगाकर रनिंग करना। इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। स्वाति जी, आपका बहुत स्वागत है। आज हम हमारे शो में स्वाति से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मास्क जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके किस तरीके के यूजेस हो सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से इससे संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-715-3787। इसके साथ ही 0120-715-3826 पर आप कॉल करिए। इसके साथ ही आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं ट्विटर पर, हमारे साथ जुड़िए @Rajasthan_ पर #बत्ती जलाओ के साथ सवाल करें। और फेसबुक पर हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी राजस्थान न्यूज नाम से हमारा पेज है, वहां आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें, जिसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। लोग इस वायरस से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इन्हीं उपायों में से एक है मास्क का इस्तेमाल करना। हालांकि अब इसके नुकसान भी सामने आने लगे हैं। कोविड-19 के सेंटर रहे वुहान में बीते दिनों मास्क पहनकर रनिंग कर रहे शख्स के फेफड़े दबाव के चलते फट गए और दिल भी अपनी जगह से खिसक गया। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले भी 14 साल के एक लड़के की मास्क पहनकर रनिंग करने के चलते कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 26 वर्षीय ये व्यक्ति करीब 3 मील तक दौड़ चुका था और अचानक उसके फेफड़ों पर दबाव बढ़ गया। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद ये पार्क में ही बेहोश हो गया और इसे वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद युवक के फेफड़ों की 3 सर्जरी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क पहनकर रनिंग करने के चलते उसके बाएं फेफड़े में छेद हो गया था। इसके बाद वहां से हवा निकलने लगी। इस दबाव का असर दिल पर भी पड़ा और वो भारी दबाव के चलते बाएं से दाएं खिसकने लगा, जिससे फेफड़ों को भी ज्यादा नुकसान हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़े पंचर हो जाने की स्थिति को न्यूमोथोरक्स कहा जाता है। इसमें फेफड़े पंचर हो जाते हैं और हवा फेफड़े और चेस्ट वॉल के बीच में भर जाती है। इसके बाद आदमी के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क पहनकर रनिंग करने से फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती।
ऐसा माना जा रहा है कि इस खतरे को देखते हुए बीजिंग में मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए महीनों तक मास्क पहनने को मजबूर बीजिंग के लोग अब बाहर निकलने पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस। तो अगर आप भी वॉकिंग या फिर रनिंग करते समय मास्क पहन रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना काल को देखते हुए कुछ दिनों के लिए आपको रनिंग बंद कर देनी चाहिए और अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर ऐसे मास्क का इस्तेमाल करें जिससे आपके फेफड़े सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मसले को लेकर करते हैं आपके सवालों का सिलसिले की शुरुआत। हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं रामविलास। रामविलास, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो अपन जो घर पे जो मास्क बना कर पहनते हैं। जी हाँ सर। जी पूछिए। जहाँ जो घर पे बना कर मास्क पहनते वो बेचते हैं, अपन जो मार्केट से खरीदते वो मास्क बेचते हैं। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है रामविलास साहब, जिससे सवाल जो है वो क्लियर हो सके। वापस हम आपके पास यहाँ पर जो है कोशिश करिए कि एक बार फिर से जुड़ सके। आप भी हमारे साथ यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। उससे पहले डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या मास्क जो है वो जान के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपने मास्क कैसे लगाया है। अगर आपने मास्क बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग लगाया है, अगर उसमें आपका दम घुट रहा है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी आप मास्क लगाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसमें से आसानी से सांस ले पा रहे हैं, आप अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा फील करता है कि उसको चक्कर सा आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है जब वो मास्क लगाया हुआ है, या उसको घबराहट सी महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जरूर ऐसे में अपने मास्क को दोबारा उसको थोड़ी सी देर खोल करके आपको थोड़ा सा अच्छे से सांस वगैरह लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या आपने जो मास्क लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग मास्क लगा लेते हैं और ऐसे में ये परेशानियां खास तौर से हो जाती है, क्योंकि फिर जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर हम सांस छोड़ रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है वो वापस से ज्यादा अंदर शरीर में जाने लगती है और ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हमारा सांस लेने का पर्पस यही है कि से जो ऑक्सीजन है हमें वो शरीर के अंदर लेनी है और जो शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर छोड़ना है। लेकिन वो एक तरह से एक प्रॉब्लम बन जाती है अगर बहुत टाइट है, क्योंकि फिर आपके अंदर से जो आप बार बार बाहर सांस छोड़ रहे वही सर्कुलेट होती रहती है और ऐसे में शरीर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा एक बात का ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप मास्क ज्यादातर पहन रहे हैं, ऐसे में कोशिश करिए कि आप नाक से सांस ले रहे हैं तो मुंह से छोड़ सकते हैं। अगर आप मुंह से ऐसे में सांस छोड़ते हैं तो एयर ब्लॉक को इतनी एयर ब्लॉक नहीं होती है ऐसे में, तो ये एक छोटी सी चीज है जो आप आसानी से कर भी सकते हैं। इससे आपको उतनी घबराहट परेशानी नहीं होगी जैसे कभी कभी मास्क पहनने से होने लगती है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जैसे आप घर का बना हुआ मास्क भी यूज कर रहे हैं आसानी से, तो इतने मोटे कपड़े का मत बनाइए कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। हल्का कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, उसकी 1 या 2 तह या 3 तह आप बना लीजिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें से लाइट ज्यादा आसानी से पार नहीं हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मोटे कपड़े का मास्क बना लें जिसमें दम घुटने लगे। तो ये बातों का ध्यान रखिए। और खास तौर से जिन लोगों को पहले से लंग की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, खास तौर से ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एक्सरसाइज करते वक्त मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लंग्स जो हैं वो पहले से कमजोर होते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसलिए उन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए मास्क के साथ। तो ये प्रिकॉशंस लेना बेहद जरूरी है, सफोकेशन ना हो इसका खास तौर पर जो है आप ध्यान रखें। मंजू बीकानेर से कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। मंजू, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। मंजू, आप जुड़ गई हैं लाइव शो में, अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, मैंने बोली घर पे मास्क लगाना एकदम दिन भर जरूरी है क्या? दिन भर घर पे बनाए हुआ मास्क लगाना है? जी डॉक्टर स्वाति। जी मंजू जी, ये शायद पूछ रहे हैं कि घर में लगाना जरूरी है या नहीं। जी, दिन भर क्या मास्क का यूज करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, घर में आपको मास्क लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल जब आप
निकलते हैं, आपको घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य है। और खास तौर से अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां भीड़ है तो वहां पर मास्क लगाना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मास्क का पर्पस ही यही है कि वो आपको दूसरों से सुरक्षित रखेगा और दूसरों को आपसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन जब आप घर में हैं तो आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपको इन्फेक्शन होगा। केवल जब हम बाहर होते हैं वहां हमें पता नहीं होता भीड़ में कि किसको संक्रमण है और किसको नहीं है। और आजकल सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ऐसे में वहां पर आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा, तो वहां ध्यान रखें। लेकिन घर के अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं। और मान लीजिए कि आप अकेले कार चला के कहीं जा रहे हैं तो ऐसे में आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है। तो जब आसपास कोई व्यक्ति नहीं है दूर दूर तक, तब ऐसे में मास्क की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर वो आपको, क्योंकि ये एक दूसरे से सुरक्षित रखने के लिए है, केवल हमसे ही हमको सुरक्षित रखने के लिए नहीं है। तो अगर आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके आसपास, तो मास्क की कोई जरूरत नहीं है। जी दिनेश, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं रामदेवरा से। दिनेश, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ गाँव रामदेवरा से। मेरा सवाल ये है कि जो मास्क होता है सर, उस पर क्या कोई बार बार हाथ लगाते रहते हैं तो उससे कितना खतरा हो सकता है? और दूसरी बात, मतलब मास्क लगाने की विधि क्या है? क्योंकि बार बार जब खाना खाते तभी खोलना पड़ता है, तो किसी को विधि नहीं पता, तो विधि बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जब भी हम मास्क को लगाएं या उतारें तो उसे कोनों से पकड़िए, उसे कभी भी आगे से नहीं पकड़िए। जितनी बार भी आप आगे से उसे पकड़ेंगे उतनी ज्यादा बार संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो आगे का हिस्सा होता है मास्क का, यहीं पर कीटाणु आकर बैठ जाते हैं उस पर, और फिर वो आपके हाथों पर वहां से लग सकते हैं। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आप घर का बना हुआ मास्क यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आप सारे दिन के लिए बाहर निकल रहे हैं तो 2 मास्क लेकर निकलिए। एक मास्क को आप आधे दिन के लिए लगा सकते हैं और दूसरा मास्क आप बाकी आधे दिन के लिए लगा सकते हैं, और फिर दोनों को घर आकर आसानी से साबुन और पानी से आप धो सकते हैं। जब आप खाना खाने के लिए आसानी से मास्क उतारिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए, उसके बाद खाना खाइए, और खाना खाने के बाद आप दोबारा मास्क लगा सकते हैं। तो खाना खाते वक्त आप मास्क को उतार सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर विकास जुड़ रहे हैं। विकास, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है कि जी हाँ सर मेरा सवाल है कि हम रनिंग करते हैं सर, तो जो मास्क लगाते हैं सर, इस पे जो कीटाणु वगैरह इस पे रह सकते हैं क्या सर? हमारे जो रनिंग वगैरह करते हैं इस पे मास्क लगाना जरूरी है क्या सर? जी डॉक्टर स्वाति। जी देखिए, मास्क, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण होता है वो ऐसे हवा में नहीं फैलता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होगा, और जब आप उसके 6 फीट के दायरे के अंदर होंगे। अगर ऐसे आप सोच रहे हैं कि आप बाजार जा रहे हैं या पार्क में हैं तो वहां पर उड़कर कोरोना वायरस आएगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। केवल अगर 6 फीट के दायरे के अंदर कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है, तब आपको संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे वक्त पर रनिंग कर रहे हैं जब आसपास आपके ज्यादा लोग नहीं हैं, तो आप मास्क हटा करके भी रनिंग कर सकते हैं। ये कोई खतरा नहीं है कि वायरस ऐसे अंदर चला जाएगा। ये खास तौर से मास्क तब लगाने की जरूरत है जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो भी रनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आपके आसपास वाला व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है, तब खतरा बढ़ जाता है। और खास तौर से देखिए, मास्क के साथ रनिंग करना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तब हमारा जो सांस का दर होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारी शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस समय पे बढ़ जाती है। शरीर को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो आप सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं। तो ऐसे में मास्क के साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए मास्क के साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। अगर आप तेज भाग रहे हैं, अगर आप जिम में बहुत देर तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ऐसे में मास्क अवॉइड करना चाहिए। अरिश, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अरिश, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, वो ये पूछ रहा था, शरीर में बॉडी पेन होता है, ये पिटलियाँ इंगलियाँ दुखती है, आधी शरीर दुखता है, और ये कहीं कहीं तो क्या ये कोरोना के जो है सिम्टम्स हो सकते हैं? आप यही पूछना चाहते हैं? खुजला टाइप हो जाता था। जी ठीक है। डॉक्टर स्वाति जी, क्या पूछना चाहे इन्होंने? इनका कहना है कि अगर बॉडी पेन होता है शरीर के अंदर
और जो है इनको ये सिम्टम्स क्या कोरोना के हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए अब सीडीसी ने साफ तौर से ये बोला है कि अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर मांसपेशियों में दर्द है या किसी को कपकपी आ रही है या बहुत ज़्यादा सर में दर्द वगैरह रहता है, तो ना केवल अब बुखार, सांस लेने में दिक्कत और खांसी, बल्कि ये भी अब लक्षण हो गए हैं कोरोना वायरस के। ऐसे में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, सामान्य तौर से भी व्यक्ति के पैर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है। ऐसे में बस आप ये बात का ध्यान रखिए कि 1-2 दिन के लिए अपने लक्षणों को देखिए। क्या आपको बदन के दर्द के साथ-साथ अब बुखार भी होना शुरू हो गया? क्या आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई? क्या खांसी भी शुरू हो गई? अगर आपको लग रहा है कि आपके लक्षण बढ़ रहे हैं और आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तब आपको सचेत होने की ज़रूरत हो जाती है और ऐसे में आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लंबे समय से आपको ये बीमारी चल रही थी और बार-बार आपको ऐसे हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर स्वाति, हम ये समझना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो मास्क है वो ऐसा ना कैरी करें जो बहुत ज़्यादा सफोकेट आपको कर दे, आपके अंदर सफोकेशन जो है वो हो जाए। और मास्क को लेकर भी कई तरीके की एडवाइजरी जो है जारी की गई हैं। N95 के लिए बारे में कहा गया शुरुआत में, उसके बाद घर पर आप रुमाल का इस्तेमाल करें या नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क होता है उसके लिए भी कहा गया। तो आखिर किस तरीके के मास्क का इस्तेमाल करें? और जैसा आपने कहा कि अगर 6 फीट के दायरे के अंदर आप हैं तो आपको जो है परेशानी हो सकती है। अगर उस वक्त में भी मास्क पहना है तो क्या वो संक्रमण से बचाएगा? तो किस तरीके का मास्क बचाएगा? प्लीज इस पर बताएं जरा। देखिए, सबसे पहली बात, जो N95 मास्क होता है ये बहुत कारगर मास्क होता है। ये 95% तक जो भी कीटाणु हैं उनको शरीर में घुसने से रोकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि पहली बात, N95 को बहुत टाइट पहनना पड़ता है और दूसरा, N95 खास तौर से हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। वो सारे समय ऐसे मरीजों के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा, तो आम व्यक्ति को N95 मास्क लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें सर्जिकल मास्क की, तो सर्जिकल मास्क भी 60 से 80% तक हमको जो है कीटाणुओं से बचाता है और इसी तरह से जो होममेड मास्क है वो भी इतना ही कारगर होता है। तो खास तौर से जो सर्जिकल मास्क हैं और N95 मास्क हैं, उनको हमें पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और जो लोग कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं या जिनके घर में पहले से कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, उनके लिए है। लेकिन जो आम व्यक्ति है, अगर हम काम पर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो हमारे लिए घर का बना हुआ मास्क सबसे अच्छा है। वो हमें सुरक्षित भी रखता है। तो आप घर पे किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से घर का मास्क बना सकते हैं। और अच्छी बात देखिए इसमें ये भी है कि N95 मास्क और जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो जनरली 6 से 8 घंटे के बाद बेकार हो जाते हैं। तो आपको हर बार एक नया मास्क खरीदना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जबकि जो घर का बना हुआ मास्क है उसको आप आसानी से साबुन और पानी से धोकर दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप घर का बना हुआ मास्क यूज करें, वो आपको सुरक्षित भी रखेगा। और खास तौर से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप उसका प्रयोग करिए, क्योंकि जहां पर भी भीड़ है, जहां पर आप और लोगों से बात कर रहे हैं, वहां पर ये आपको दूसरों से संक्रमण से बचाएगा। चलिए, गौ दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। विजपाल, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, जब भी मैं मास्क लगाता हूँ तो मेरे शरीर बिल्कुल घबराहट होती है। जब भी मास्क लगाते हैं तो घबराहट इनको महसूस होती है। डॉक्टर स्वाति, देखिए मतलब यही है कि आप मास्क जो है वो ठीक से नहीं लगे। देखिए, मास्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दम घुटने लगे। मास्क केवल इसलिए होता है कि जो भी आप सांस ले रहे हैं और जो आप सांस छोड़ रहे हैं उससे ना आपको संक्रमण हो ना दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो। तो आप पहले ये देखिए कि आप जो मास्क लगा रहे हैं वो आप ठीक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें है। और ये भी पूछ लीजिए कि कहीं इनको कोई सांस की या हृदय की कोई परेशानी तो नहीं है। जी, वो अब हमारे साथ जो है फोन पर नहीं है। अगले दर्शक के पास हम जो है चले, लेकिन उससे पहले जो है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि कई तरीके की प्रिकॉशंस जो हैं वो खास तौर पर बताई गई हैं। जो मास्क की हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर कौन मास्क का जो है इस्तेमाल करें, किस तरीके से जो है प्रिकॉशन यहाँ पर लें, उन लोगों के लिए आपकी क्या कुछ एडवाइजरी है जो इस वक्त पब्लिक डीलिंग के काम में हैं, जो लगातार इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए आपकी किस तरीके की एडवाइजरी है? देखिए, बिल्कुल यही है कि जब भी आप बाहर निकले हैं आपको मास्क लगाकर निकलना है। घर का बना हुआ मास्क यूज करिए।
ये ध्यान रखिए खास तौर से कि जो आपका मास्क है वो इतना टाइट फिटिंग नहीं है कि आपका घुटने लगे, तो सफोकेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप ऐसी ऑफिस में अपने क्यूबिकल में बैठे हुए हैं या आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, अकेले हैं, या जहाँ भी आप अकेले हैं वहाँ आपको मास्क की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हैं तो आपको ज़रूर मास्क लगाना है। और अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा लगे कि मास्क लगाते वक्त आपको चक्कर सा आ रहा है जी, तो यानी कि जो सेफ्टी है वो खास तौर पर रखनी है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सफोकेशन आपको जो है वो फील होने लगे। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, जो अपने प्रीशियस सजेशंस जो हैं हमारे तमाम व्यूअर्स को यहाँ पर दे रही हैं। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, रामविलास, पूछिए आपका क्या सवाल है। जी रामविलास। हेलो जी जी सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपने जो घर पे जो मास्क बनाते हैं और मार्केट का मास्क होता है जी, उसमें क्या डिफरेंस है सर? बेस्ट कौन सा है? अपन जो घर पे बना के यूज करते हैं और डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं, तो सामने मेरा सवाल है। बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि घर में जो मास्क बनाया जाता है या फिर जो मार्केट से मास्क मिल रहे हैं उनके बीच में आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग ज्यादातर मार्केट के मास्क को प्रेफर कर रहे हैं और वो कितना सेफ है? देखिए, घर के बने हुए मास्क भी उतने ही अच्छे हैं। जो मार्केट के बने हुए मास्क होते हैं, बस उनमें ये जरूर होता है कि वो पहनने में आसान होते हैं, क्योंकि वो उस तरह से बने होते हैं कि उनमें कान में फंसाने के लिए आसानी होती है। और उनका जो मटेरियल होता है, देखिए अगर N95 और सर्जिकल मास्क को देखें तो उनका मटेरियल फलक होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे होममेड मास्क में नहीं हो सकता, क्योंकि वो साधारण कपड़े का बना होता है। उन दोनों का मटेरियल फर्क होता है। लेकिन फिर भी ये खास तौर से बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा भी, WHO के द्वारा भी, CDC के द्वारा भी, कि जो घर का बना हुआ मास्क है, इस वक्त जितना रिस्क है कोरोना वायरस से, वो उससे लड़ने के लिए कारगर है। तो आपको बिल्कुल भी N95 या सर्जिकल मास्क के लिए परेशान नहीं होना है। वो खास तौर से डॉक्टर्स और ऐसे लोगों के लिए है जो सारे वक्त कोरोना वायरस मरीजों के आसपास हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग आसानी से घर का बना हुआ मास्क यूज कर सकते हैं। और वो तो यानी कि अगर आप घर पर अपने इस्तेमाल करते हैं मास्क को तो उसमें कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं है, बस आपको हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखना है। और जैसे डॉक्टर स्वाति ने यहाँ पर बताया कि आखिर कैसे आपको उसको पहनना है, कैसे इस्तेमाल करना है, बस उन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, तो आप खुद को, अपने परिवार को संक्रमण से बचा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका। सर मेरा नाम गौरव है जी। और अपने जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी थी कोरोना से पहले, तो उन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वैसे वायरस कम हो जाएगा जी, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा वायरस का। तो सर अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जैसे बीकानेर में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे 46 डिग्री है, तो यहाँ तो केस बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? जी डॉक्टर स्वाति, आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ रहे हैं वायरस के ऊपर। जी देखिए, अभी तक पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अगर टेम्परेचर बढ़ता है या गर्मी ज्यादा होती है तो ये वायरस विवश हो जाएगा और उतना ज्यादा प्रकोप नहीं डाल पाएगा। लेकिन पहले भी हमने ये बात देखी है कि कई ऐसे देश जहाँ पहले से टेम्परेचर हाई है, वहां पर भी इसका प्रकोप लगातार जारी है। और अभी भारत में भी देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण थम नहीं रहा है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि टेम्परेचर का वायरस के ऊपर कोई असर होता है। लेकिन एक अच्छा फायदा ये जरूर हो रहा है कि जो सतह के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, यानी कि हमने कोई चीज छुई और उससे इन्फेक्शन हमें हो गया, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस जो है कार्डबोर्ड के डब्बे पर, प्लास्टिक पर, कॉपर पे, इन सब चीजों पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कम हो जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर के बढ़ने से जो साधारण फ्लू और होता ही है जो हमारे यहाँ सर्दियों में, वो भी अब काफी कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो लोगों को परेशानी हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि साधारण गला खराब है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, ये भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर का खासतौर से अभी तक कोई ऐसा खास असर कोरोना वायरस पे नहीं देखा गया है। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि हमने ये स्पेशल सेगमेंट सिर्फ इसीलिए रखा क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आई मास्क को पहनकर रनिंग करने के बाद, इसमें कहा यह गया कि उस शख्स के जो लंग्स हैं वो पंक्चर हो गए। क्या इस तरीके के सर्कमस्टांसेस भी बन सकते हैं?
देखिए 2 तरह से ऐसे होता है, जब जिसे हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, यानी कि लंग्स में जो हवा जाती है। एक तरह का होता है स्पॉन्टेनियस, यानी कि और ये खास तौर से देखिए जो हुआ होगा वो स्पॉन्टेनियस ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसे लोगों में उनके लंग्स के अंदर थोड़ा होता है जो कि साधारण तौर से ऐसे पता नहीं चलता, उसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं लंग्स में, या जिन्हें हम बुल्ले या ब्लेब्स बोलते हैं। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है बहुत देर तक और वो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई और जिम कर रहा है जिसमें कि जल्दी जल्दी सांस का दर बढ़ जाता है, तो ऐसे में जरूर वो जो है छाती के अंदर हवा भर सकती है, तो ये परेशानी हो सकती है। दूसरा, जिन लोगों को पहले से लंग की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों में भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है जिसमें कि हवा भर जाती है लंग्स के अंदर, तो ये परेशानी तब हो सकती है। इसलिए खास तौर से जिन लोगों को पहले से लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या इस तरह से अस्थमा वगैरह है, उन लोगों को खास तौर से कभी भी एक्सरसाइज के समय पर मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को ये प्रीशियस अपने एडवाइस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ बत्ते चलाओ के आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण का भयानक